कम होगा, है ना। तो ऐसे में आप हम सभी लोग अगर आयुर्वेद को सही ढंग से पढ़ पाए, समझ पाए, स्टडी करे, तो आने वाला समय निश्चित मानिए आयुर्वेद का ही है। और आयुर्वेद भी जो ट्रेडिशनल आयुर्वेद है, जो परंपरागत जो परंपरागत जो ज्ञान है ना, मुझे जहां तक लगता है अगर गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी रही और आगे भी चलता रहा, तो वो दौर दूर नहीं है जहां पर गुरुकुल फिर दोबारा स्टार्ट होंगे। क्योंकि गवर्नमेंट के जो व्यवस्थाएं हैं उसमें तो फिर असंगति पैदा हो जाएगा, है ना। कोई उनको लाइक नहीं करेगा। तो ये सरकार की गलत नीतियों की वजह से आने वाले समय में बहुत नकारात्मक इस तरह की चीजें दिखेगी। तो ये आयुर्वेद के लिए भी मतलब जो ट्रेडिशनल जो विद्यार्थी है, आप हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत सही है कि हम अपनी चीजों को इतना मजबूत करें कि कोई भी पेशेंट हमारे पास आए और यकीनन वो वहाँ यहाँ से ठीक, ये तभी संभव है जब हम अपनी चीजों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जी प्रणाम जी। चलिए जरा निकालिए चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय नंबर 1 सूत्र क्रमांक 44। अब ये 44 सूत्र जो है दर्शन शास्त्र से संबंधित बातें हैं। एक सेकंड, हाँ। आयुर्वेद और चरक संहिता पढ़ना, इसका मतलब है कि आपने जैसे गीता को अगर आप पढ़ लेते हो तो आप बहुत अच्छे संस्कृत के विद्वान बन सकते हो, शब्दों की नॉलेज होगी। आयुर्वेद अगर हम पढ़ते हैं तो आपको न केवल आयुर्वेद बल्कि यानी चरक संहिता अगर हम पढ़ते हैं तो हम इस सांख्य दर्शन या जो दर्शन शास्त्र है वो शरीर विज्ञान तो है ही, चिकित्सा विज्ञान तो है ही, बाकी दर्शन शास्त्र और धर्म के जो रहस्य है वो भी हमें समझ में आएगा। तो देखिए जरा सूत्र है 44, देखिए जरा चरक संहिता पहला वाला फर्स्ट चैप्टर, पहला वाला जो फर्स्ट पार्ट वाला जो बुक है उसके पहले अध्याय सूत्र स्थान अध्याय नंबर 1 पहला वाला अध्याय। इस अध्याय को पूरा हम सही ढंग से पढ़ेंगे क्योंकि आ, इस अध्याय को उन्होंने इतना समूचे आयुर्वेद का निचोड़ यहाँ इन्होंने डाला है। तो इसको अपने अपने ऑडियो को बंद करिएगा। सभी लोगों को आपने संभवतः भेज दिए होंगे, है ना, आयुर्वेदिक ग्रुप में कुछ कुछ लिख करके डाल दीजिएगा कि इस क्लास में आ जाइए, समथिंग ऐसे। देखिए जरा शब्द है सर्वदा सर्वभावानाम, शब्द देखिए नीचे 44, सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धिकारकम रास हेतुर्विशेषस्य प्रवृत्तिरुभयस्यतु सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धिकारकम। यहाँ दो बात है। अब पहली बात है सामान्य और दूसरी बात है विशेष। अब ये थोड़ा दर्शन शास्त्र की तरफ मतलब उस तरह से उस भाव से इन शब्दों को यहाँ पर रखा गया है। अब इसको एकदम ध्यान से समझना है। आप जब भी कहीं बड़े बड़े आयुर्वेदिक डॉक्टर जो होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं, उनके लेक्चर जब कभी आप सुनते हो तो हर जगह आपको ये शब्द हर किसी के मुंह से सर्वदा सर्वभावानम सामान्यम वृद्धि कारकम, ये शब्द जो अच्छे पढ़े लिखे जो वैद्य है, जिन्होंने पीएचडी किया है, उस लेवल का कोई अगर डॉक्टर बोलता होगा ना, तो अपने आधा या 1 घंटे के लेक्चर में आपको ये शब्द जरूर, ये श्लोक जरूर आपको सुनाई देगा, क्योंकि इस श्लोक की महत्व बहुत विशेष है। आयुर्वेद पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए सबसे पहले शास्त्रकार क्या बोलते हैं,
आयुर्वेद में दो बातों का ख्याल रखता है शास्त्र और हमारा शरीर। शरीर विज्ञान दो तरह से चलता है, एक तो सामान्य और दूसरा विशेष। सामान्य का मतलब है कि हम अगर कोई भी चीजें खाते हैं, जैसे सामान्य के संदर्भ में भी टीकाकार ने तीन प्रकार के सामान्य बताया है। इसे आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो। द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य। समझते हैं ये क्या चीज है? सामान्य का अर्थ होता है, सामान्य जो शब्द है वो किस बात को द्योतक है? वह आपके शरीर या प्रकृति की किन्हीं भी चीजों को अपने अनुकूल पदार्थ, उसके गुण और कर्म से उसकी वृद्धि यानी विकास होती है। जैसे एक चोर के संगति करो तो क्या हो जाएगा? चोरी करने की प्रवृत्ति होगी, है ना? दूध में पानी डालोगे तो क्या हो जाएगा? वहां तरल पदार्थों की वृद्धि होगी। तो सामान्य शब्द का अर्थ क्या हो गया? अपने योग्य या अपने अनुकूल पदार्थों का वृद्धि करना, विकास करना। शरीर में भी ऐसा ही होता है। इसके तीन भाव है, द्रव्य सामान्य। तो ये सामान्य का मतलब है किसी चीज का शरीर में विकास होना यानी वृद्धि होना। द्रव्य सामान्य के संदर्भ में जैसे कोई आदमी मांस खाता है तो शरीर में सर्वदा ये जो है शरीर में क्या होता है? मांस की वृद्धि होती है। पांडु के रोग में, किसी को पांडु का रोग है, एनीमिया टाइप का, यानी शरीर में रक्त की क्या हो गई? कमी हो गई। तो शास्त्र क्या बोलता है? रक्त को बढ़ाने के लिए रक्त की बस्ती दे दो। किसी के शरीर में डिहाइड्रेशन हो गया, क्या हो गया? डिहाइड्रेशन हो गया, तो किसकी कमी हो गई? पानी की जो सामान्य भाव है उसकी हानि हो गई। सामान्य शब्द का अर्थ समझ में आ रहा है? एक शब्द देखो कितने सारे अर्थों को समेट करके रखा हुआ है। शरीर में अगर डिहाइड्रेशन हो गया तो क्या हो गया? सामान्य की हानि हो गई, यानी पानी की कमी हो गई। तो उसके विकास कैसे करें? सामान्य की, यानी जिससे डिहाइड्रेशन हो रहा है पानी की कमी से, तो उसकी पूर्ति कर दो। तो ये सामान्य बात है, यानी उससे क्या हो जाएगा? सामान्य से सामान्य की वृद्धि होगी। इसका मतलब क्या हो गया? डिहाइड्रेशन हो रहा है यानी शरीर में पानी की कमी हो रहा है, यानी सामान्य पदार्थ की हानि हो रहा है। तो क्या किया जाए? शरीर में पानी चढ़ा दो, पानी पिला दो। डिहाइड्रेशन का सबसे बढ़िया चिकित्सा क्या है? शरीर में, आप मेरे वेबसाइट में सेल्फ डायग्नोस में जाकर के लिखिए डिहाइड्रेशन। वहां पर मैंने बहुत इसके ऊपर बहुत बढ़िया चीजें लिखा हुआ है। एक तो दूध से शरीर में धार देना। किसी को डिहाइड्रेशन की वजह से कोई आदमी अगर मर रहा है, उसका सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट पता है क्या है? समूचे शरीर में बेड में लेटा दो, दूध से, गाय के दूध से धार दे दो। दूध से धार दे दो, गाय के दूध से धार दे दो। धार देने से क्या हो जाएगा? सामान्य की वृद्धि हुई कि नहीं हुई? कोई आदमी अगर मांस खाता है तो शरीर में मांस की वृद्धि होगी। तो मांस की वृद्धि होना इज इक्वल टू यह द्रव्य सामान्य है। द्रव्य अपने समान द्रव्य की वृद्धि करता है, तो उस अवस्था को क्या बोलेंगे? द्रव्य सामान्य। मांस माप्यते मांसेन, यानी मांस, जो मीट है शरीर के अंदर के मांस की वृद्धि करता है। अब दूसरे नंबर में गुण, तो द्रव्य, गुण और कर्म, ये तीन चीजें हर जगह हमें देखना होता है। क्या? जैसे वायु बढ़ता है, हम कहते हैं ना कि भैया किसी के शरीर में वायु बढ़ा, वायु बढ़ा ना, तो हमें क्या देखना है भैया? वायु द्रव्य गुण से बढ़ा है, द्रव्यता वृद्धि हुई है, गुणता वृद्धि हुई है, कर्मता वृद्धि हुई है। तो सामान्य में भी वही है कि अगर किसी की वृद्धि हुई है तो उसके द्रव्यता वृद्धि है, गुणता वृद्धि है या कर्मता वृद्धि है। किस तरह से उसकी वृद्धि हुई है? फिर से बता रहा हूं
क्योंकि हम आयुर्वेद पढ़ते हैं और आयुर्वेद में दोष ही सब कुछ है। प्राधान्यता क्या है? दोष ही है। जब हम दोष देखते हैं तो क्या देखना है? उसके 3 स्वरूप देखना है। पहले नंबर में उसके द्रव्य की वृद्धि, दूसरे नंबर में उसकी, हाँ जी, शिवम दुबे जी, क्या क्या कहना है आपने? शिवम दुबे जी, आप कुछ बोल रहे हो? शिवम दुबे जी, आप रो रहे हो, आंसू बहा रहे हो, उसमें क्या चक्कर है? चलिए, तो वायु अगर हमने कहा वात वृद्धि हो गई है तो हमें 3 बातें देखना है। द्रव्य की वृद्धि हो रही है, गुणों की वृद्धि हो रही है, कर्म की वृद्धि हो रही है। इसका विशेषण हम देखते हैं तो इसी को हम बोलते हैं सामान्य की वृद्धि। अपने समान द्रव्य की, अपने समान गुण की, अपने समान कर्म की वृद्धि। जैसे कोई आदमी मांस का सेवन करता है तो मांस के सेवन करने से समान से सामान्य से सामान्य की वृद्धि हुई, ये तो पक्की बात है। मांस के सेवन करने से देखो इन तीनों की वृद्धि होगी कि नहीं होगी, मगर किस तरह से होगी? एक आदमी अगर मांस की वृद्धि होती है तो द्रव्य की वृद्धि कैसे होगी? उस व्यक्ति के शरीर में मोटापा बढ़ेगा, मांस की वृद्धि होगी, है ना? कोई अगर आदमी दुर्बल है तो मांस रस से वस्ती दिया जाता है। एक आयुर्वेदिक ग्रंथ है जिसका नाम है चक्रपाणी, आप लोग उसका पीडीएफ भी मिलता है, चक्रपाणी। वहां पर मांस स्नेह, उसको स्नेह समथिंग ऐसा कुछ उसका नाम है। जब आप वातज व्याधि उस अध्याय में जाओगे तो वातज व्याधि से पहले वाला सबसे ऊपर, मतलब उससे फर्स्ट में जो अध्याय आता है वहां पर ये स्नेह, बहुत सारे स्नेह की कल्पना के बारे में बताया गया है। तो वहां पर एक चीज आता है, मज्जा स्नेह, सॉरी उसका नाम है, नोट करिए, मज्जा स्नेह। मज्जा स्नेह, उस मज्जा महा स्नेह, हाँ गुरुदेव महास्नेह के नाम से है वो, हाँ, उसमें महास्नेह मज्जा भी दिया है, वो घृत। महास्नेह बाद में आता है, पहले मज्जा स्नेह बोला है फिर बाद में महास्नेह। महास्नेह में बहुत सारे दूसरे जड़ी बूटियां भी डाला हुआ है। मज्जा स्नेह जो है उसमें क्या बोलते हैं आपको, बहुत सारे जानवरों के हड्डी, उसको कूटना है, कूट करके पानी बनाना है, वहां से स्नेह लेना है। अजा मांस। अजा मांस बकरा, अजा बकरा, अजा इज इक्वल टू बकरा हो गया। तो उसके उससे फिर वहां दशमूल हो गया, ऐसे सारी चीजें डाल करके उसको पकाया जाता है, फिर उसे घी सिद्ध की जाती है। और शास्त्र बोलता है कि उस घी के सेवन करने से व्यक्ति के शरीर में मांस की, मज्जा की और अस्थि, इन तीनों की वृद्धि होती है। तो क्या हो गया? द्रव्यता वृद्धि हो गया, इसका मतलब क्या है? सामान्य वृद्धि, द्रव्य की वृद्धि, इसका मतलब क्या हो गया? उस व्यक्ति के मांस सार की वृद्धि होगी, यानी मोटापा बढ़ेगा, कमजोरी कम होगी। दूसरे नंबर में गुण की वृद्धि होगी। तो गुण की वृद्धि होने का मतलब क्या है? मांस के अंदर जो गुण है, जैसे मांस में मधुर रस, मधुर है ना, माधुर्य गुण है उस मांस में। अगर जैसे कोई आदमी अगर दूध पीता है तो दूध में द्रव्य क्या है? लिक्विडिटी है, पानी है उसके अंदर। तो द्रव्य की मान की वृद्धि होगी। किसी को डिहाइड्रेशन हो रहा है तो दूध से क्या हो जाएगा? द्रव्य की वृद्धि होगी, यानी कि डिहाइड्रेशन जैसी अवस्थाओं से वो मुक्त हो जाएगा। शरीर में तरल पदार्थ की वृद्धि होगी, जल तत्व की वृद्धि होगी। तो ये हो गया द्रव्यता वृद्धि। दूसरा है गुणत वृद्धि में क्या है? वह जो दूध है उसमें क्या चीज है? उसमें माधुर्य गुण है, मधुर रस है ना। तो ये जो माधुर्य गुण है, स्निग्ध गुण है, पिच्चिल है, गुरु है, तो ये सारे के सारे गुण यहाँ बढ़ेंगे दूध पीने से। तो सामान्य से सामान्य की वृद्धि हुई है। तो सामान्य के 3 स्वरूप है, द्रव्य, गुण और कर्म, जिसमें से अभी हमने दूध के संदर्भ में बताया कि दूध पीने से द्रव्यत्व की वृद्धि होगी, यानी डिहाइड्रेशन जैसी अवस्थाओं से मुक्त हो जाएगा। दूसरे नंबर में गुणों की वृद्धि होगी, इसका मतलब क्या है? मधुर रस की वृद्धि होगी। तो वह मधुर रस किसको टच करेगा? कफ को करेगा ना। गुरु, क्योंकि दूध गुरु है। मधुर, मधुर भी कफ को बढ़ाता है। तो सामान्य की वृद्धि होगी कहने का मतलब है दूध पीने से कफ की वृद्धि होगी।
तो ये इनडायरेक्टली सामान्य हो गया, मतलब दूध डायरेक्टली कफ तो है नहीं, लेकिन अंदर जाकर के उसने मधुर, गुरु, पिच्छिल, स्निग्ध आदि गुणों के संदर्भ में, क्योंकि ये सभी कफ के गुण है, तो इसने क्या किया, कफ कफ का वृद्धि किया। तीसरे नंबर में है कर्म सामान्य। कर्म सामान्य का संबंध क्या है? कोई आदमी अगर बैठा रहता है, लेटा रहता है, तो इससे किसकी वृद्धि होगी? बताइए जरा, कोई बताइए, इससे क्या होगा? वायु। किस सामान्य की वृद्धि होगी? कफ की वृद्धि होगी। कोई आदमी दिन भर बैठा रहता है, बैठने से शरीर में स्थिर गुण की वृद्धि होगी। तो देखो, सामान्य से सामान्य की वृद्धि हुई कि नहीं हुई? यानी कोई आदमी के शरीर में कफ बढ़ा हुआ है, तो सामान्य की वृद्धि नहीं करना है, क्या करना है? उसकी क्षय करना है। तो दिन में नहीं सोना, आराम करके बैठे नहीं रहना, दूध का सेवन नहीं करना। क्यों? क्योंकि इन कर्मों से कफ की वृद्धि होगी। ऑलरेडी व्यक्ति कफज रोग से पीड़ित है, इसीलिए सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है, ये जान करके उस व्यक्ति को उससे दूर रखना है। दूसरे नंबर में शब्द क्या है? दूसरा शब्द है रास हेतु विशेषस्य। अब दूसरा शब्द आता है भैया विशेष। ये विशेष क्या भला है? विशेष क्यों कहेंगे? अब यह जो विशेष है, यह भी उसी तीन अवस्थाओं में है, द्रव्य विशेष, गुण विशेष, कर्म विशेष। यानी सामान्य जो है यह शब्द किसी भाव विशेष की वृद्धि, यानी उसको बढ़ाने वाले शक्तियों से समझाना चाहिए, और विशेष यह शब्द, सभी को राम राम। हाँ राम राम जी। और विशेष यह जो शब्द क्या है, सभी भाव पदार्थों को घटाने के विषय को जानना चाहिए। यानी सामान्य इज इक्वल टू वृद्धि और विशेष इज इक्वल टू ह्रास, यानी हानि करना। अब देखो विशेष में क्या है, ह्रास किस तरह से होता है? ह्रास इज इक्वल टू डाउन हो जाना किसी चीज को। अब चूंकि हम यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कोई आदमी का किसी आदमी को मान लीजिए डिहाइड्रेशन हो गया, तो क्या हो गया? शरीर में किसी चीज का विशेष कर्म हो रहा है, इसको हम विशेष, ये उपमा दे दिया यहाँ पर, यानी किसी चीज की हानि हो रही है। तो शास्त्र बोलता है कि विशेष से चीजों की हानि होगी। एक सेकंड, विशेष से क्या हो जाएगा? किसी चीज की हानि होगी, इसका मतलब है, अब ये शास्त्र बोलता है डिहाइड्रेशन है, तो ऐसा नहीं करना कि शोक, चिंता, भय, क्रोध, इससे क्या हो जाएगा? किसी चीज का ह्रास हो जाएगा। किसका होगा? कफ का, यानी जल तत्व का ह्रास होगा। मान लो अगर किसी को डिहाइड्रेशन है और वो आदमी चिंता, शोक, भय, क्रोध आदि इससे वायु को अगर वो बढ़ाता है, तो क्या हो जाएगा? वो डिहाइड्रेशन जैसी अवस्थाएं, क्योंकि उसका ये विशेष कर्म हो रहा है। सामान्य और विशेष दोनों बातें, सामान्य चीजों को बढ़ाता है और विशेष चीजों को घटाता है। विशेष शब्द का अर्थ जो है चीजों को घटाने जैसी जो व्यवस्था है उसको। तो यहाँ समझने वाली बात इतना ही है कि अगर किसी को डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो उसके भाव पदार्थों को घटने वाली चीजें, जो वो काम कुछ ऐसा करता है, कुछ ऐसा खाता है, जैसे बहुत ज्यादा चना खा लिया, ड्राई चीजें खा लिया, जिससे वायु के रुक्ष आदि गुण बढ़ते हैं, तो रुक्ष से क्या हो जाएगा? जल तत्व और कम हो जाएगा, तो परिणाम तो क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगी, उसका डिहाइड्रेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब आप डिहाइड्रेशन के करके कुछ दवाई तो दे रहे हो दवाई तो आप दे रहे हो, लेकिन उधर से वो कुछ ऐसे एक्टिविटीज करता है, द्रव्य विशेष, गुण विशेष, कर्म विशेष के संदर्भ में। कर्म विशेष वो ऐसा कर्म कर रहा है कि जिस मतलब कि शोक कर रहा है, ये क्या हो गया? कर्म विशेष हुआ कि नहीं हुआ? शोक, चिंता, भय, ये सभी क्रियाएं डिहाइड्रेशन जैसी अवस्थाओं को और बढ़ावा देता है। तो आपके पास मान लीजिए कोई एक पेशेंट आ गया, अगला कहता है सर मेरे को ऑस्टियोपोरोसिस, यानी हड्डियों में कट कट करके आवाज आती है, हड्डियां चूर चूर हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस। अब यहाँ पर सामान्य सी बात क्या है? सामान्य की वृद्धि सामान्य से होती है, यानी समान गुण वाले पदार्थ से उस चीज की वृद्धि होती है। तो जिसमें कैल्शियम होगा, वह चीज अस्थि की क्या करेगा? वृद्धि करेगा।
आपने सुना है चौसुर नाम का एक कोई एक होता है, चंद्रसूर बोलते। चंद्रसूर में क्या है? कैल्शियम है। तो कैल्शियम में सामान्य उसमें अस्थि धातु को पोषण करने वाली शक्तियां हैं, इसलिए चंद्रसूर लेने से अस्थि की वृद्धि करता है। यानी जिसको ऑस्टियोपोरोसिस है, जिसके हड्डियों में कमजोरी है, सूखा हुआ है, अंदर प्रॉब्लम है उसमें है, तो क्या लेना चाहिए? दूध लेना चाहिए, क्योंकि दूध जो है वो अभी समूचे धातुओं के सार की वृद्धि करता है। दूध अग्नि की वृद्धि करता है, सिर्फ एक अग्नि की नहीं, बल्कि सारे धातुओं के अग्नि का वृद्धि करता है। तो इसीलिए अगर किसी के हड्डियों में प्रॉब्लम आ रही है, क्या नाम है आपका, ऑस्टियोपोरोसिस है, तो दूध देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह धातुओं के अग्नि का वृद्धि करता है। देसी गाय का घी देना चाहिए, क्योंकि घी भी समूचे धातुओं के अग्नि का वृद्धि करता है। तो सामान्य की वृद्धि सामान्य द्रव्यों से होगी और उसका ह्रास विशेष से होगा। कि अगर आप चिंता भय शोक आदि करते रहोगे तो उसकी डिहाइड्रेशन, उसकी ऑस्टियोपोरोसिस और ज्यादा बढ़ेगा। एक तरफ से तो आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, कोई ना कोई दवाइयां उसके दोषों के हिसाब से, लेकिन दूसरी तरफ से वो आदमी शोक से संतप्त है, रात भर सोता नहीं है, रात भर जगता रहता है, चिंताग्रस्त रहता है। तो क्या हो जाएगा? सामान्य की वृद्धि होगी कि नहीं होगी? क्योंकि जब वायु बढ़ता है तो अस्थि धातु में विकृति आती है। रुक्ष गुण प्रधान वायु जब बढ़ता है तो ऐसा होता है। लेकिन आप इन व्यवहारों से और ज्यादा रुक्ष गुण की वृद्धि करते हो तो क्या हो जाएगा? सामान्य की वृद्धि होगी। तो ये जो शब्द है सामान्य और विशेषा, तो इसमें हमें क्या देखना है? जब भी हम किसी के नाड़ी देखते हैं तो हमें इस बात को विशेष ख्याल रखना है कि इसके द्रव्य गुण और कर्म इनमें से किसकी वृद्धि हुई है। द्रव्य यानी वह भाव पदार्थ, गुण यानी उसका गुण, जैसे गुरु, सीता, मधुर, उष्ण, मधुर आदि ये क्या है? ये गुण है उसके। और कर्म, कर्म की वृद्धि कैसे? कोई आदमी सोता रहेगा, कोई आदमी दौड़ता रहेगा। जैसे कोई आदमी दौड़ता रहता है दिन भर, दौड़ने से क्या हो जाएगा? शरीर में कर्म की वृद्धि होगी कि नहीं होगी बताओ? दौड़ने से क्या हो जाएगा? शरीर में वायु बढ़ेगा। तो दौड़ते हुए वायु अगर बढ़ता है तो वायु कैसे बढ़ी? कर्म तो वृद्धि हुई कि नहीं हुई? कोई आदमी बैठने से अगर कफ बढ़ रहा है, बैठने से कफ बढ़ रहा है, तो कफ की वृद्धि कैसे हुई? कर्म तो वृद्धि हुई। कोई आदमी दौड़ता रहता है हर रोज, इसीलिए जो आदमी जिम जाते हैं, मतलब किसी का वायु बढ़ा हुआ है। क्योंकि शब्दों से हमें थोड़ा सा ये भी समझना चाहिए। मान लीजिए आपके पास एक व्यक्ति आया और उस आदमी बहुत ज्यादा वीकनेस है, वायु बढ़ा हुआ है, नाड़ी में आपको वायु दिख रहा है, और आप कहोगे भैया आप रनिंग करो, व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, दिन में सोना नहीं है, ऐसा बोलो, तो उल्टा होगा कि नहीं होगा बताओ? क्योंकि इन क्रियाओं से क्या हो जाएगा? वायु बढ़ेगा। व्यायाम से क्या होगा? वायु बढ़ेगा। व्यायाम अच्छी चीज है, लेकिन व्यायाम का महत्व किसके साथ है? जो स्थिर, मंद, गुरु, पिच्छिल, कफ के गुण जिसके शरीर में बढ़े हुए हैं, उसके लिए व्यायाम का महत्व है। तो सामान्य है तो विशेष को बढ़ाना है, विशेष है तो सामान्य को बढ़ाना है। आया समझ में आपको? उसको कैसे बढ़ाना है? द्रव्य, गुण और कर्म तीनों ही भाव से बढ़ाना है। कोई है ऐसे जिसको ये मेरी बात समझ में नहीं आया? मान लीजिए कोई आदमी दिन भर सोता है, सोने से उसको डायबिटीज हो गया, तो यहाँ क्या करना है? दिन में सोने से डायबिटीज हो गया यानी कफ बढ़ गया, तो सामान्य से सामान्य की वृद्धि हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई बताइए? दिन में सोता रहता है वो आदमी, उसको डायबिटीज हो गया यानी कफ बढ़ गया, कफज प्रमेय हो गया। तो दिन में सोने से उसको प्रमेय हो गया, तो सामान्य की वृद्धि हुई कि नहीं हुई सामान्य से? अब यहाँ क्या करना चाहिए? यहाँ विशेष करना चाहिए। विशेष क्या है? उसके विपरीत क्रिया ही, द्रव्यता, गुणता, कर्मता, तीन भाव से इसकी हमें काम करना है। दवाई जो हमने देना है वो तो देना ही है, उसको क्या करना है? गति। जो वायु को विशेष में क्या हो गया? उसके विपरीत कर्म ही विशेष में आ गया। तो दिन भर अगर वो काम करता है, रनिंग करता है, एक जगह बैठता नहीं, तो क्या हो गया? उसके विपरीत नहीं हुआ? विपरीत गुण ही दोष ही मात्रा काल उपाधि, तो उसके विपरीत कर्म हमें करना है। उससे क्या हो जाएगा? विशेष गुण की वृद्धि होगी और सामान्य गुण की हानि होगी।
दिन में सोने से कफ बढ़ी, क्योंकि दिन में सोने तो कफ बढ़ता ही है। तो कफ बढ़ा तो सामान्य गुण की यानी समान गुण की वृद्धि हुई, है ना? अब चिकित्सा क्या करना है? कुछ तो दवाई दे दो। दवाई कैसे देना है? जो उसके विशेष गुण को बढ़ा दे, यानी उसके विपरीत गुणों को बढ़ा दे। तो कौन सा है? तिक्त, कटु और कषाय। दिन में सोने से कफ बढ़ गया, प्रमेय हो गया, तो रस में क्या देना चाहिए? तिक्त, कटु और कषाय। ये हम बाद में पढ़ेंगे। एक तरफ से हमने दवाई दे दिया दूसरे तरफ से द्रव्य, द्रव्य विशेष। द्रव्य विशेष में उसको वो चीजें नहीं देना है जिससे शरीर में कफ बढ़ता है, जैसे दूध, पनीर, मलाई, घी। ये सारी चीज क्या करेगा? ये सारी चीज सामान्य की वृद्धि करेगी, यानी कि कफ के जो सामान्य भाव है, जो गुण है, जो कर्म है, उसकी वृद्धि करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन जैसे ही हम उसके विपरीत कुछ करेंगे, दिन में जगना, रात में भी जगना, क्योंकि दिन में सोने से जिसके शरीर में कफ बढ़ा है, रात में जगने से रुक्ष गुण से उस कफ का अपने आप क्या हो जाएगा? विशेष की वृद्धि होगी। विपरीत गुण ही देश है, विपरीत भाव की वृद्धि होगी तो वो सामान्य गुण की अपने आप ह्रास हो जाएगा, डाउन हो जाएगा वो। कोई है ऐसा जिसको मेरे भाव समझ में नहीं आया? तो जब भी कभी हम जब चिकित्सा करने के लिए जाएंगे, पेशेंट हमारे पास आएगा, ये तीन बातें हमेशा याद रखना। किसी का अगर कफ बढ़ा हुआ है तो कफ के द्रव्य, गुण, कर्म, इनमें से किस किस कौन कौन सा बढ़ा है? कर्म बढ़ा है। कैसे बढ़ा है वो, है ना? कफ द्रव्य से बढ़ा है, गुण से बढ़ा है, कर्म से बढ़ा है। कर्म से बढ़ा है तो मैंने अभी बताया आपको, दिन में सोने से, दिन भर बैठे रहने से कफ बढ़ गया, तो क्या हो गया? कर्म से कफ बढ़ गया। तो चिकित्सा भी कर्म से ही करना चाहिए। उस आदमी को खूब व्यायाम कराओ, खूब दौड़ाओ, खूब रनिंग कराओ, व्यायाम कराओ, स्वेदन कराओ, फलाना कराओ, डिप कराओ। कर्म एक्टिविटी से उसके शरीर में सामान्य की जो वृद्धि हुई है उसका विशेष कर दो। किसी पदार्थ के गुण से उसकी अगर दोष की वृद्धि हुई है, कफ बढ़ा है, जैसे उसने दूध पी लिया, तो दूध जो है इसमें क्या बढ़ा? गुण बढ़ा। और द्रव्य बढ़ा। गुण कैसे बढ़ा? मधुर गुण, पिच्छिल गुण, स्निग्ध गुण, मधुर रस प्रदान गुण, इसकी वृद्धि हुई है, ये बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे? उसके विपरीत गुण वाले कटु, तिक्त, कषाय। कटु, तिक्त, कषाय क्या है? गुणी तो है। कटु रस, उस रस के अंदर उस तरह के रुक्ष गुण है, उष्ण गुण है, तो ये सारे गुण ही तो है जो उस सामान्य भाव का क्या करेगा? डाउन कर देगा, नाश करेगा। द्रव्य, अगर कोई आदमी कहता है कि सर मेरे शरीर में डिहाइड्रेशन हो गया, क्या हो गया? डिहाइड्रेशन हो गया। क्या हो गया? शरीर में पानी की मात्रा कम हो गई, यानी द्रव्यता विशेष हो गया, डाउन हो गया। तो क्या किया जाए? सामान्य भाव की वृद्धि कर दो। ये एक ही सूत्र है, लेकिन इसकी महत्व, इसका भाव, इसकी जो व्याख्या की जो पहुंच है बहुत दूर तक है। यानी सामान्य सी बात है, अगर द्रव्य विशेष से दोष बढ़ा है तो उसके विपरीत द्रव्य से उस सामान्य की ह्रास कर दो, डाउन कर दो। अगर गुण विशेष से किसी दोष के गुणों की वृद्धि हुई है तो कर दो उसके विपरीत गुण से, क्योंकि शरीर भी विपरीत गुण है। अच्छा, शरीर भी किसी द्रव्य के विपरीत गुण। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, कोई आदमी बहुत ज्यादा दूध पीता है, मधुर रस की वृद्धि हुई, जल की वृद्धि हुई, वो आदमी कुछ न कुछ कड़वा चीजें, स्पाइसी चीजें खाने का मन करता है उसको। होता है ना, कभी कभी आप लोग भी विचार करते होंगे भैया गोलगप्पा खाने का मन करता है, क्योंकि शरीर जो है विपरीत गुण की इच्छा हमेशा करता रहता है। तो हमारा काम क्या है? उसकी इच्छा का पूर्ति करना है। लेकिन कोई ऐसा चीज है जो दारू, सिगरेट, गुटखा खाने का इच्छा करता होगा, तो उसकी पूर्ति करना चाहिए क्या? आप जाके कह दो भैया जाके सुट्टा मार लो, क्या दिक्कत है, ठीक हो जाओगे। इच्छा तो कर ही रहा है आपका शरीर। तो यहाँ पर शरीर के अच्छे भाव पदार्थ की वृद्धि करने वाले जो पदार्थ है, एक आयुर्वेदा डॉक्टर उसी की वृद्धि के लिए आगे की ओर काम करता है।
ठीक है ना? तो ये चीज समझ में आया आपको? अब मुझे आप बताइए जरा किस किस को क्या क्या समझ में नहीं आया इसमें, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आ गया होगा सबको। सूत्र क्रमांक 48। गुरुजी एक हाँ क्वेश्चन था। गुरुजी अगर मानसिक वृद्धि तो ये वायु में ही आएगा ना, जैसे किसी की हो जाती है तो हाँ तब हम मानसिक रोग में भी यही चीज देखी जाती है, हाँ हाँ जी हाँ जी तब वायु का देखें, हाँ तीनों वायु। गुण देखेंगे तब नहीं एक। नहीं, मैं अभी अभी वही उसी का ही आ रहा है, देखो 48 में वही आ गया। खादिन्यात्मा, सूत्र देखो जरा। खादिन्यात्मा मनः कालो दिशस्स द्रव्य संग्रह सेन्द्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रिय मचेतनम। अब यहाँ पर देखो आपके शब्द आ गया। अब जो चेतन है और अचेतन है, ये दोनों शब्द यहाँ पर आ गया। कौन है चेतन द्रव्य और कौन है अचेतन द्रव्य? तो आकाश आदि, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, है ना, ये जो पंच महाभूत है, और आत्मा मन काल और दिशा, ये नौ, ये सभी क्या है? द्रव्य है। क्या है? ये सभी द्रव्य है। तो द्रव्यता वृद्धि के संदर्भ में जो हमने बात किया था, ये सभी द्रव्य है ना। चेतन और अचेतन भेद से द्रव्य दो प्रकार के होते हैं। जो द्रव्य इंद्रिय सहित है वे चेतन कहलाते हैं, जो इंद्र रहित है वो अचेतन या जड़ कहलाते हैं। तो हमारे शरीर में अचेतन क्या है, जरा कोई बताइए। सर जैसे बाल, हाँ बाल, उस दिन हमने कहा था। प्रतिभा जी का दिमाग बहुत तेज है, आप बहुत बढ़िया जल्दी समझ लेते हो। हमारे शरीर में जो चेतन, अचेतन का मतलब है जहां इंद्रियों की गति नहीं है, जहां आत्मा का कोई टच नहीं है, जहां मन का कोई संबंध नहीं है, वह अचेतन है। तो बाल क्या है? नाखून नाखून जैसे नाखून हो गया, जैसे बाल हो गया, दांत हो गया, दांत का बाहरी जो है, ये क्या है? अचेतन है। और चेतन क्या है? उसके अलावा बाकी जितने भी, जिसमें आत्मा का, मन का, ये महाभूतों, आत्मा मन और इसका, आत्मा और मन का और इंद्रियों का जहां पर आवागमन है, इंद्रियों के व्यवस्थाओं का, मन और मन का विशेष करके जहां पर आवागमन है, वह क्या है? चेतन है। तो आज के बाद अगर कोई कहेगा कि भैया ये बताओ चेतन और अचेतन की क्या व्याख्या है, तो जहां मन की गति है, जहां तक मन का पहुंच है, वह चेतन है। और जहां मन का गति नहीं है, जहां मन का भाव मतलब कि प्रभाव नहीं है, वह क्या है? अचेतन है। तो कोई व्यक्ति अगर मर गया है तो उसके अंदर गया क्या? मन की प्रवृत्ति खत्म हो गई है ना, मन वहां से गायब हो गया, मन का गामित्व तो शक्ति उसके अंदर से खत्म हो गया, तो वो अचेतन हो गया। लेकिन अगर कोई आदमी जीवित है तो क्या है? जीवित हम किसको मानेंगे? जहां मन की इंद्रियों तक संबंध है, यानी इंद्रियों में मन का जहां पर गति है, प्रभाव है, संबंध है, जब तक हो रहा है, वह चेतन है। उसके अलावा बाकी सभी क्या है? अचेतन है। गुरुजी क्वेश्चन था। हाँ जी। गुरुजी ऐसा क्यों बोला गया है चेतन है, क्योंकि बाल भी तो शरीर, मतलब ऐसा क्योंकि वो प्रसाद भाग होता है इसीलिए, नहीं, मतलब वो प्रसाद तो होता है चेतन, और बाल को काटो दर्द होती है आपको? दर्द तब होगा जब आत्मा के साथ उसका, है ना, शरीरेंद्रिय सत्वात्म आयु, ये आयु का हिस्सा नहीं है। बाल गिर जाएगा, कोई आदमी मरेगा क्या? क्योंकि इसमें मन का कोई संबंध है ही पर गुरुजी फिर बालों का सफेद होना तो एक नेचुरल प्रोसेस के अंदर आ जाता है। नहीं। वो हमारे शरीर के साथ बाल का संबंध है, शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, शारीर विकृति के साथ वो प्रभावित होता है, शारीर विकृति के साथ वह प्रभावित होता है। ठीक है। बाल स्वयं के कारण से झड़ते नहीं है, और न ही बाल स्वयं के कारण से कभी सफेद होते। बाल काले होते हैं, सफेद होते हैं, धूसर होते हैं, झड़ते हैं, तमाम समस्याएं जो होते हैं निज कारण से थोड़ी होते। शरीर के अंदर के जो अ, अभी जो हमने कहा, जो चेतन पदार्थ है, आत्मा, मन, इंद्रिय, दोष, धातु, इनमें आने वाली विसंगतियों के कारण से बाल में दिक्कतें आती है।
बाल स्वयं से थोड़ी कुछ ऐसा होगा। इसीलिए बाल क्या है, मन की गति बाल में नहीं है। बाल रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुजी आवाज 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 बहुत कट रही है, आपकी तो आवाज नहीं आ सभी रही। लोग अपने अपने ऑडियो को बंद करेंगे तो आवाज अपने आप हो जाएगा। चलिए, तो ये बात हो गई। अब हम लोग यहाँ एक शब्द आता है 48 में अच्छा हाँ, खाद्यन्यात्म मनः कालो दिशस द्रव्य संग्रह। तो ये सारे क्या है, ये द्रव्य स्वरूप है। अब इसी के संदर्भ में हम यहाँ पर क्या सीखेंगे, ये गुरुवादि गुण जो है इसको समझने के लिए हमें अभी कहाँ जाना होगा। अब मैं आपको जो मैंने आप लोगों को विषय सूची दिया था उसके दूसरा चैप्टर जिसको हम देखते हैं पंच भौतिक, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इसको समझेंगे। फिर उसके आगे वाले प्रसंगों को समझेंगे, क्योंकि हम लोग चरक संहिता को उसी तरह से नहीं पढ़ेंगे जैसे चरक संहिता का चैप्टर है ना। हम लोग तो उसके बीच बीच में उसके महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसके ऊपर हम अधिक चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, दिमाग में क्लिक करके रखेंगे और उसको कैसे हम प्रैक्टिकली प्रैक्टिस में हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ वो नॉलेज कहाँ कहाँ किस तरह से अप्लाई हो सकता है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसे अभी विशेष और सामान्य की चर्चा हमने किया ना, प्रैक्टिकली हम उसको कैसे देखना आ रहा है समझ में आपको। विकास माप जी, आपको समझ में आया विकास जी? अगर विकास जी ने दूध अगर पी लिया तो सामान्य की वृद्धि होगी तो किस किस में होगी? दूध में जो द्रव्य वृद्धि होगी, यानी उसमें जो तरल पदार्थ शरीर में जो जल महाभूत है उसकी वृद्धि होगा। तो यानी क्या हो गया, सामान्य की वृद्धि होगी। रास में जैसे आप दूध पियोगे तो किसका हानि किसका होगा, वायु के रुक्ष गुण का, है ना। तो कोई भी चीज हमारे शरीर में जाता है तो किसी चीज का विशेष करता है, किसी चीज का सामान्य की वृद्धि कर देता है। सामान्य गुणों की वृद्धि करता है और विपरीत गुणों का क्या करता है, गुणों का डाउन करता है। तो ये कंटिन्यूसली सारा चीज से चलता रहता है ये शरीर में, इसी तरह से शरीर चलता है। अब देखिए जरा, जैसे हम नाड़ी परीक्षण में भी हम ये इस प्रसंग को हम उठाते हैं कि सबसे पहले इस दुनिया में कुछ नहीं था, जड़ चेतन स्थावर जंगम या चाहे चराचर जगत में कुछ नहीं था, सिर्फ शून्य भाव था। तो वहां सबसे पहले आकाश था, है ना, जीरो इज इक्वल टू आकाश था। फिर उस आकाश से क्या उत्पन्न हुआ बताइए, वायु। आकाश में, आकाश का तन्मात्रा याद है कि नहीं आप लोगों को, बताइए सत्येंद्र जी, आप बताइए आकाश का तन्मात्रा क्या है, कोई बताइए, कोई भी शब्द बताइए। शब्द शब्द शब्द, शब्द आकाश का शब्द शब्द तन्मात्रा है। और आकाश का शब्द संबंध हमारे आचार्य जी हमारे इंद्रियों में किसके साथ है, आकाश का संबंध कान से कान से है। तो कान में अगर किसी के आवाज आता है या कान से नहीं सुनाई देता, इसका मतलब कौन से तन्मात्रा की बात है और कौन सा महाभूत है, आकाश। आकाश है ना। अगर मान लो कान में से आवाज आ रहा है तो क्या हो गया, हमारे शरीर के अंदर स्थित जो आकाश तत्व है, आकाश महाभूत है, और जो शब्द तन्मात्रा है उसमें क्या हो गया, डिसबैलेंस हो गया। तो आकाश का संबंध कौन से दोष से है, वायु से है। तो ये स्वयं वायु, तो वायु की चिकित्सा करना है, कैसे चिकित्सा होगी, स्निग्ध, उष्ण, मधुर, ये आकाश तत्व की रिपेयर करता है, उसको बेसिकली हानि करता है ऐसा नहीं कहना है, उसकी अधिकतम को कंट्रोल करता है। जो आकाश डिसबैलेंस हो गया है उसको बैलेंस में रखता है। आकाश का शब्द तन्मात्रा है और इसका रस क्या है, अव्यक्त रस है। आकाश अव्यक्त यानी जो व्यक्त नहीं होता। जैसे कोई आदमी एक अनजान भय से त्रस्त रहता है, जैसे बहुत सारे आपने देखे होंगे जो अ, बहुत ज्यादा चिंताग्रस्त रहते हैं, जैसे डिप्रेशन के रोगी, डिप्रेशन के होते हैं ना रोगी, उनको टेंशन होता है किसी बात का, लेकिन क्या बात है, किस बात से टेंशन है तो नहीं पता। एक अज्ञात बात से जो आदमी टेंशन ग्रस्त रहता है, सोचता रहता है, बेमतलब की बात है,
जैसे एग्जाम्पल, हे भगवान, मैंने ऐसा कर दिया, फलाना पता नहीं क्या बोलेगा, अनजाने, बेमतलब में। और इससे जो वह व्यक्ति चिंता व्यक्त रहता है, उससे शरीर में किसकी वृद्धि होगी? आकाश तत्व की विकृति होगी। उससे शरीर में शब्द तन्मात्रा बिगड़ेगा। शब्द कैसा है? कौन सा रस है शब्द का? अव्यक्त है। क्या है? अव्यक्त है, यानी एक अनजानी जो चीजें हैं वो उस व्यक्ति को गड़बड़ करता है। उससे शरीर में क्या होगा? विवरण होगा। नोट करिए जरा इसको। आकाश का शब्द तन्मात्रा जो अव्यक्त रस वाला है, यानी अव्यक्त गुण कर्म वाला है, जिसका संबंध नहीं है, जो दिख नहीं रहा है, जो सुनाई नहीं देता, जो दिखाई नहीं देता, जो रस स्वादन नहीं किया जा सकता, जिसका कोई अता पता है नहीं, वो अव्यक्त। व्यक्त होना इज इक्वल टू दिखाई देना, सुनाई देना। हमारे ज्ञानेंद्रियों के संपर्क में जो आ जाए वो व्यक्त है। और अव्यक्त इज इक्वल टू जो ज्ञानेंद्रियों के संपर्क में नहीं आता। अब ये बताओ, हवा व्यक्त है या अव्यक्त है? व्यक्त। हाँ जी, बताइए। व्यक्त। हवा व्यक्त है या अव्यक्त है? व्यक्त। हवा व्यक्त है। अव्यक्त का मतलब होता है दिखाई नहीं देना। हवा दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है। नहीं। तो हवा आंख के लिए अव्यक्त है, यानी रूप तन्मात्रा का विषय नहीं है। लेकिन हवा का हवा का जो स्पर्श है, हवा जब चलता है तो हमारे त्वचा में उसका स्पर्श महसूस होता है कि नहीं होता? हाँ जी, हाँ। होता है। तो स्पर्श का संबंध नेक्स्ट में आता है। क्या है? वायु, यानी वायव्य, वायु महाभूत। आकाश के बाद जो वायु है वो वायु महाभूत ही, उसका संबंध स्पर्श तन्मात्रा से है, और वह अब व्यक्त हो गया। यानी प्रकृति जब सबसे पहले अव्यक्त स्वरूप में था, ब्रह्मांड अव्यक्त रूप में, वो था तो सही, लेकिन कैसा था? अव्यक्त था, यानी दिखाई न देने वाला, सुनाई न देने वाला, स्पर्श का भाव न होने वाला, इंद्रियातीत था। इंद्रियातीत का मतलब समझते हो आप? जो इंद्रियों के पहुंच से बाहर है, जिसका इंद्रिय जिसको नहीं पहचान सकता, इंद्रिय गम्य नहीं है जो, तो वो कौन है? आकाश है। लेकिन जब भगवान ने, हम यहाँ भगवान जोड़ देते हैं, लेकिन हम ये हाँ जी, आकाश तत्व को ईश्वर तत्व बोला गया है क्या? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ईश्वर तत्व कहो या कुछ भी कहो। अब देखने वाले, जैसे आप एक आंख ऐसा करके पहाड़ में देखोगे तो कभी वो पहाड़ के जो शिखर जो है, कभी तो चूहा जैसे दिखता है, ऐसा करके देखो आप घर के छत भी देखोगे तो छत में कभी तो आपको गाय जैसा आकृति दिखेगा, कभी चूहा जैसे आकृति दिखेगा। तो वही जो अव्यक्त है वो न तो दिखाई देता है, न सुनाई देता है, न कुछ होता है, लेकिन है तो सही ना। इस दुनिया को जो इतना नियामक कर रहा है, बगैर कारक के तो कारण तो तैयार हो नहीं सकता है ना, है ना? बगैर कारक के कारण तो हो नहीं सकता। घट है यानी घड़ा है, तो निश्चित बात है कुमार तो होगा ही। बगैर कुमार के घड़ा तो तैयार हो नहीं सकता। हमारे सामने इतना सुंदर प्रकृति है, और इसका नियामक, इसका सारा रूल देखो जरा। ये इतना रूल में हवा बह रही है, गर्मी है, सर्दी है, ठंडी है, दुनिया भर की चीजें हैं। कहीं पहाड़ है, कहीं की पानी गर्म है, कहीं ठंडा है, कहीं पानी कैसे बह रहा है, कहीं कहीं। तो ये सारा जो नियम है, सारा जो प्रकृति का जो रूल है, इसके पीछे का एक नियामक तो जरूर है। लेकिन कौन है वो? अव्यक्त है। अव्यक्त इजिकल टू जो दिखाई नहीं देता, पता नहीं कौन है। अब उसी को ही चिंतन करने वाले मनीषियों ने कोई एक रूप दे दिया, कोई एक नाम। जैसे आकाश में दिखने वाले जो तारे हैं, ऋषियों ने देखा कि यार ये तारे जो है हमेशा इस रूप में दिखता है, आकाश में दिखते रहे,
तो पूर्व क्षितिज में कुछ तारे एकदम बकरी की तरह, मेष बकरी की तरह तारों का एक गुच्छा उन्होंने देखा। यार ये हमेशा ही तारे समान ही रहता है, कभी भी 12 महीने ऐसा ही रहता है। और कुछ-कुछ ग्रह घूम करके उधर से ऐसे करके गुजरते। तो उन्होंने भचक्र में पहला जो राशि है, जिसका नाम मेष रख दिया। अब मेष राशि है, इसका मतलब मेष ये शब्द कहाँ से आया? तो ये एक काल्पनिक शब्द है, मतलब मेष ही है ऐसा कोई कंपल्सरी थोड़ी है। ऋषियों ने देखा कि भैया वहां पर ये पूर्व क्षितिज में वो पहला तारा, और वो मेष की तरह है, वो भेड़ के तरह है, वो उस तरह की आकृति, थोड़ा सींग, कुछ तारे इधर घूम करके जा रहा है। तो ऐसे ही हमारे ऋषियों ने भी, किसी ने तपस्या के माध्यम से, किसी ने कैसे, किसी ने सपने के माध्यम से उस चीज को देखा, और उन्होंने कहा कि यार ये तो विभु है, ईश है, यानी ये भगवान है। उन्होंने उसको उस तरह के रूप देखा। किसी ने भोलेनाथ जी की जैसे जटाएं, गंगाएं, एन तेन सब कुछ देख लिया, वैसे उसने कल्पना किया। किसी ने कुछ देखा, किसी ने, किसी को दर्शन हुआ, किसी को कुछ हुआ, भाव रूप से। जैसे हमने कभी ऐश्वर्या राय को मैंने कल परसों सपने में थप्पड़ मार दिया, मैंने सपने में। अब मैंने कभी सामने तो देखा ही नहीं, थप्पड़ मैंने सपने में मार दिया। तो ये सारी चीजें भी इसी तरह से मुझे ऐसा लगता है, और ये सारा शास्त्र भी यही बोलता है। मतलब वो चीज है तो सही, लेकिन अव्यक्त है, वो दृष्टिगोचर नहीं होता, इंद्रियातीत है, वो हमारे रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि इन तन्मात्राओं से दूर है उसका पहुंच। और कुछ संत बोलते हैं कि हमारे शरीर में ये जो तन्मात्रा है महाभूतों का, वो बैलेंस में नहीं है, वो तम और रज गुण से व्याप्त है। जिस दिन ये सारे सत्व गुण से युक्त हो जाएंगे, और जिस दिन हमारा ध्यान इस प्रकृति के सारे माया मोह से विमुक्त होकर के एकत्व में जाकर के केंद्रित हो जाएगा, उस दिन हम इस दुनिया में जो नहीं दिख रहा है, जो इंद्रियातीत है, जो हमारे विषय जिससे जिसको पहचान नहीं पा रहा है, वो भी हम पहचान लेते हैं, ऐसे करके शास्त्र बोलता है। तो मतलब कुल मिलाकर के जो जो अदृश्य है, वो अव्यक्त जो है, वो शब्द तन्मात्रा, मगर हमारे शरीर में वो क्या है, विद्यमान है। अब ये हमारे शरीर में किस तरह से काम करता है? मान लीजिए किसी को क्लटिंग हो गया है ना, ब्लड में क्लटिंग हो गया, तो क्लटिंग हो गया तो क्या है, वहां आकाश तत्व की काम हो गया, उधर गैप हो गया, एक तरफ ब्लड इधर गया, इधर का ब्लड इधर, बीच में खाली। जो खाली वाला जो स्थान है, वो थोड़ी देर में वायु भरेगा, और वायु भरेगा तो वहाँ इन्फ्लेमेशन या वहाँ पर जो है कि गुल्मा आदि होना शुरू हो जाएगा। जैसे गुल्मा हमने पढ़ा है ना, जैसे किसी का, मान लीजिए किसी का फाइब्रॉयड हो गया, तो फाइब्रॉयड में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले वही आकाश तत्व की वहाँ गड़बड़ी हो जाती है, बीच में वायु एकदम खाली अवस्थाओं को बनाता है, फिर उसके आसपास कफ और पित्त जो है उस गोले को घेर देता है, और वायु अंदर ही अंदर, बाहर गोला, बस वो गुलमा हो गया, फूल जाता है, फैल जाता है वो। तो आकाश भी हमारे शरीर में विद्यमान है, पेट है, मुंह देखो, आंख और बीच में कितना बड़ा गैप है, आंख में कितना बड़ा, कान में, तो ये सारा आकाश है। तो ये आकाश तत्व जो है, आकाश महाभूत का संबंध कैसा है, नोट करिए, सूक्ष्म है, व्यवायी है, विशद है, सूक्ष्म है, व्यवायी है, विशद है ना, सूक्ष्म है आकाश तत्व का। अब हम इसी तरह से पढ़ते हुए जाएंगे, तो धीरे धीरे हम, अब ये सूक्ष्म जो है, ये वायु का सूक्ष्म गुण है। सूक्ष्म का मतलब यूं समझ लो कि सूक्ष्म, जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, ये तार कैसे सूक्ष्म गुण से ही संभव हो रहा है। मेरे मुंह से निकली हुई प्रत्येक वाणी आप सुन रहे हो, और आपके दिलो दिमाग तक जा रहा है, उसको आप हृदयंगम कर रहे हो, अनुमो उसको आप समझ रहे हो, उससे आप इच्छा जाहिर कर रहे हो, उससे आप अनुमति दे रहे हो, हाँ जी हाँ जी समझ में आ रहा है। तो ये सभी चीजें कैसे हो रहा है, इसी सूक्ष्म गुण के बदौलत हो रहा है, और यह सूक्ष्म आकाश तत्व का एक हिस्सेदार है, शब्द तन्मात्रा के अंतर्गत आ गया ये। आ रहा है समझ में? कोई आदमी है, उसको डिप्रेशन हो गया है, क्या हो गया,
डिप्रेशन हो गया है, तो डिप्रेशन में कौन सा गुण है? तो यही सूक्ष्म गुण है ना? सूक्ष्म गुण है। व्यवायी विशद, विशद यानी एक कीचड़ है, एक कीचड़ है, और वह जो कीचड़ है बड़ा सा गंदा दिख रहा है, ये दिख रहा है, बदबूदार दिख रहा है। धीरे धीरे आपने कुछ किया उसके ऊपर और वो एकदम सूख गया, टाइट हो गया। तो कीचड़ भी गायब, पानी भी गायब, चिड़चिड़ा चिपचिपापन भी गायब, सब कुछ गायब, एकदम टाइट हो गया, सूख गया। तो ये क्या है? ये विशद कर्म हो गया उसके अंदर। ठीक है। तो ये विशद कर्म भी आकाश तत्व का एक हिस्सेदारी है, वो समझने वाली बात है। मान लीजिए आपके सामने एक आदमी आया, उसके हाथ या पैर, शरीर का कोई एक हिस्सा कटा है, उसमें बहुत ज्यादा मवाद है, बदबू आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो हमें ये सोचना है कि हमें यहाँ आकाश तत्व को बढ़ाने वाली कर्म करना है। मतलब हम जो कुछ भी करते हैं, तो हमारे किए हुए कर्मों के ऊपर हमें थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं शरीर में, महाभूतों में से किस महाभूत के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो विशद कर्म। तो कर्म के हिसाब से अभी हमने जो देखा यहाँ व्यवायी, सूक्ष्म, विशद, ये जो है गुण है ये आकाश के, है ना? गुणों की वृद्धि होगी तो हमने कहा ना कि वो सूख रहा है, तो यहाँ विशद गुण की वृद्धि हो रही है। अब कर्म क्या है आकाश का? तो आकाश का कर्म जो है विवर्ण, विवर्ण नोट करिए। विवर्ण का मतलब है गैप होना। विवर्ण इस शब्द का अर्थ होता है गैप, गैप होना, खंड खंड हो जाना। तो ये खंड खंड होना कौन से महाभूत से ताल्लुक रख रहा है? आकाश से, है ना? दूसरा न है सौशीर्य। सौशीर्य यानी शोषण। सौशीर्य इस शब्द का अर्थ है शोषण। शोषण यानी वही सूख जाना, जैसे वो कीचड़ था, क्या हो गया? कीचड़ का शोषण हो गया। तो जो हमारे घर में जो जैसे कई आपने अभी सुने होंगे, पता नहीं कहाँ पर, उस एक गाड़ी के अंदर बर्फीले एरिया में गया था, गाड़ी के अंदर उसने हीटर चलाया, दोनों सो गए और दोनों बंदे मर गए। सुने आप लोगों ने ये न्यूज? अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो क्या हो गया उसमें? इसी आकाश तत्व की अधिकता हो गई, बाकी तत्व उसके सामने कमजोर पड़ गया, और इससे वहां यह शोषण यानी सौशीर्य वाले कर्म हो गया। शोषण हो गया। किसका शोषण हुआ? ऑक्सीजन का, हर चीजों का शोषण हो गया। तो ये जो हीटर है, हीटर के अंदर भी उष्ण तो है, लेकिन आकाश गुण को की व्यवहार को बढ़ाने वाली वैसी चीजें हैं। जब हम चिकित्सा करते हैं तो ये बातें हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वह पंच महाभूत में कौन से महाभूत का कौन सा गुण, कौन सा कर्म, उसके ऊपर ख्याल रखना चाहिए। अगर हम किसी को कहेंगे कि भैया आप कुछ नहीं खाना, तो क्या हो जाएगा? कुछ न खाने से यानी लंघन करना इजिकल टू क्या है? शरीर में आकाशीय गुण को बढ़ाना, आकाश महाभूत को बढ़ाना। तो आकाश महाभूत क्या करता है? शोषण करता है। तो जो अत्याधिक लंघन करता है वो आदमी दुर्बल होता है, कमजोर होता है, पतला हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब उसके शरीर में आकाश तत्व की वृद्धि हुई है, आकाश की वृद्धि हुई है। इसीलिए लंघन यानी व्रत, व्रत किसको नहीं करना चाहिए? जिसके शरीर ऑलरेडी आकाश तत्व से भरा हुआ है, जिसके शरीर में व्यवायु, विशद, सूक्ष्म क्रियाएं, जिसको मान लीजिए कि कोई आदमी, अब सूक्ष्म से ही लगा लो, कोई आदमी बहुत ज्यादा चिंताग्रस्त है, शोक से डूबा हुआ है। अभी मेरे पास ना कल किसी लेडीज का फोन आया था, वो कहती है कि जब मेरे फादर साहब पूरे हो गए, एक्सपायर हो गए, तो अचानक मैं हंसने लग पड़ी, कहती पागल सी हो गई, उन्माद। देखो, हंसने लग पड़ी।
और मतलब वो पागल की एक अवस्था है ना, देखो बेचारी कितने शोकग्रस्त हुई, हंसने लग पड़ी और 9-10 दिन तक वो हंसती रही ऐसे पागलों की तरह, उसको कोई होश ही नहीं है। 2 साल के बाद उसको मिर्गी का दौरा आया। 2 साल के बाद क्या हो गया होगा, क्या हो गया होगा शरीर में? विशद गुण बढ़ा कि नहीं बढ़ा, सूक्ष्म गुण बढ़ा कि नहीं बढ़ा। सूक्ष्म गुण किसका है? आकाश का। क्योंकि वह जो उसके मन में जो क्षोभ उत्पन्न हो गया, जो हंसने लगी, उसके मन हृदय क्या हो गया? विक्षिप्त। किससे? आकाश महाभूत से। तो इससे क्या हो जाएगा? सौशीर्य हो गया है ना। सौशीर्य यानी शोषण हो गया किसका? शरीर के किसी एक भाव पदार्थ का शोषण हो गया। तो उसकी कहाँ हो गया? ब्रेन में हो गया। ज्यादातर लोगों का हार्ट में होता है रोने धोने से। इसीलिए मृत्यु के टाइम में भोजन, मृत्यु किसी के घर में है, आप खूब ज्यादा रो रहे हो तो भोजन नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं खाना पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय आकाश तत्व की वृद्धि हुई रहती है। चिंत शोक से शरीर में सूक्ष्म गुण की वृद्धि होती है। ऐसे ही जब कभी भूकंप आ जाए, जब कभी सूर्य ग्रहण के समय हो, तब भी इस पृथ्वी में सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि होती है ना। तो सूक्ष्म क्या है? आकाश तत्व है। उस समय भी भोजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण के टाइम में भोजन नहीं करना, ऐसे बोलते हैं ना। ग्रहण के टाइम में भोजन नहीं करना, भूकंप आए तो भोजन नहीं करना, ग्रहण के समय में बनाया हुआ या उससे पहले बनाया हुआ भोजन नहीं करना, भूकंप के पहले बनाया हुआ भोजन बाद में नहीं करना। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रकृति में स्थित जो सूक्ष्म तत्व है, जो विषैले सूक्ष्म तत्व है, सूक्ष्म, वो आकाश तत्व से संबंध रखने वाली इस तरह की चीजें हैं। ये उस भोजन के माध्यम से आपके मन को विशद कर देंगे, सौशीर्य कर देंगे, यानी अवशोषण करने की कैपेसिटी वहां जागृत होगा और आप धीरे धीरे ऐसे बीमार पड़ेंगे जिससे कि आपका मन वहां दूषित हो जाएगा। उस लेडीज में वही हो गया। अब उसको हर रोज 10-10 बार दौरा आता है और उसने पता नहीं कैसे कैसे एलोपैथिक दवाई खाने से और ज्यादा दिक्कत बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि एलोपैथिक दवाई रुक्ष गुण वाला होता है, उष्ण होता है, रुक्ष होता है, शीत गुण वाला होता है। तो उसके तो ऑलरेडी आकाश गुण प्रधान जो है वायु, आकाश महाभूत प्रधान वायु जो है, उस उन क्रियाओं से बड़ा हुआ है सूक्ष्म गुणों की वजह से। तो चिकित्सा किसके ऊपर होना चाहिए? मन के ऊपर होना चाहिए। इस आकाशीय जो गुण है उसके संदर्भ में चिकित्सा होना चाहिए। तो जो अव्यक्त था वो अभिव्यक्त हो गया प्रकृति के चिंतन से, कि भगवान ने कहा हम एक बहुश्याम प्रजाएत, मैं एक हूं, चलो अब अलग हो जाते हैं इस दुनिया में। जब सृष्टि थी तब बहुत सारे जीव अपने अपने अच्छे और बुरे कर्म करके रहते थे। जैसे ही प्रलय हुआ सभी मेरे उदर में आकर के विहीन हो गए। अभी वो सभी अपने अपने बचे हुए कर्म को करने के लिए उद्यत थे, क्योंकि जब तक आप सुख दुख रूपी कर्म को भोगेंगे नहीं उसके फल को, तब तक आपका कभी भी क्या नहीं हो सकता? मुक्त नहीं हो सकता। तो भगवान ने कहा कि चलो इनको स्थान देते हैं। तो अहम एक बहुश्याम, मैं एक हूँ, अब मुझे सृष्टि की संरचना करना चाहिए। तो उसी अव्यक्त से क्या हो जाएगा? व्यक्त स्वरूपा जो स्पर्श रूप है वायु, उसकी उत्पत्ति हुई। और वायु कैसा है? अब जो पहले अव्यक्त था, यानी उसका कोई रस नहीं था, कोई रूप नहीं था, कोई कुछ नहीं था, लेकिन अब व्यक्त होने लगा। तो व्यक्त किस रूप में हुआ? स्पर्श, यानी अब आपके त्वचा में, आपके त्वचा में ये भाव पता चला, हाँ भाई कुछ चीज है जो बह रहा है, जैसे हवा है, त्वचा से पता चलता है ना। वायु, हवा कहाँ से पता चलता है? त्वचा से। तो उसका तन्मात्रा क्या हो गया? त्वचा। शरीर में अगर वायु बढ़ता है तो तन्मात्रा कहाँ, उसका इफेक्ट कहाँ पर होगा? त्वचा में। तो स्पर्श जो है वह व्यक्त होने के बाद दिखने वाला सबसे प्रथम, सबसे पहला जो तन्मात्रा है वो क्या है? त्वचा है। आपके शरीर में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? त्वचा का है ना। सबसे बड़ा हिस्सा त्वचा का है। महाभूत का संबंध मन के साथ है, हम पहले पढ़ते आए हैं ना, मन, इंद्रिय और आत्मा। तो त्वचा का संबंध ज्यादातर मन से है और इंद्रियों से है। अगर ऐसा है
तो वायु महाभूत की विकृति से यह जो स्पर्श जो तन्मात्रा है उसके संदर्भ में अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा चिंताग्रस्त रहता है, उसका मन अगर विदीर्ण हो गया, मन अगर मतलब अगर मानसिक कोई ऐसा रोग है तो उसका इनडायरेक्टली संबंध त्वचा के साथ हो सकता है। क्यों? क्योंकि वह व्यक्त होने वाला सबसे पहला तन्मात्रा है वायु महाभूत और तन्मात्रा है त्वचा, है ना। स्पर्श तन्मात्रा, संबंध है त्वचा, और त्वचा शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा है। उस सबसे बड़े हिस्से में आत्मा और मन और इंद्रियों का अधिक आवागमन है। इसीलिए मन में अगर कोई ऐसी समस्या कभी होगी तो उससे आपका त्वचा अधिक और जल्दी प्रभावित होगा। इसका मतलब ये होगा कि किसी आदमी के स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो स्किन कुष्ठ रोग की चिकित्सा तो करे, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा ये भी टटोले कि उसके इंद्रिय और मन की क्या व्यवस्था है, इसके साथ कोई कनेक्टिविटी है क्या। आ रहा समझ में आपको? मतलब त्वचा में अगर रोग है तो मानसिक चिकित्सा भी करना चाहिए परीक्षण करके, क्योंकि शरीर में सबसे बड़ा घटक द्रव्य क्या है? त्वचा है। त्वचा जो है, जो वायु है उसका अब पहले अव्यक्त था, आकाश का तो कोई रस है नहीं, लेकिन यहाँ कषाय और ईसत तिक्त, ये वायु का दो रस है, नोट कर लो। वायु का दो रस क्या है? कषाय रस है और ईसत तिक्त, यानी थोड़ा सा तीखा, थोड़ा सा तिक्त रस, कड़वा। ईसत का मतलब होता है हल्का सा, हल्का सा। ईसत तिक्त इज इक्वल टू हल्का कड़वा। तो ये वायु महाभूत को बढ़ाने वाले दो रस हो गए, कषाय और ईसत तिक्त। ये क्या करेगा? वायु को बढ़ाएगा। आपने सुने होंगे कोई भी ऐसे कषाय रस का जब हम सेवन करते हैं ना तो बड़ा अच्छा पेट साफ होता है किसी किसी का, है ना। जैसे आप अगर जामुन खाओगे बहुत ज्यादा, तो जामुन खाने से ना किसी किसी का बहुत जबरदस्त पेट साफ होता है। बहुत पहले एक मेरा कोई स्टूडेंट था तो उसने मुझे कोई एक वनस्पति भेजा, उसने किसी का एक लकड़ी भेजा, बेसिकली उसने मुझे। वो लकड़ी मैंने पानी में डाला, उसको उबाला, नाम याद नहीं आ रहा है। तो उस पानी को पीने के बाद इतना जबरदस्त पेट साफ हो गया, मैं कहा कमाल की बात है यार, इसमें ऐसे क्या चीज है। तो जब अभी हम जब शास्त्र पढ़ते हैं तो वो चूंकि कषाय रस वाला था, शरीर में अगर वायु तत्व की हानि होगी या कम होगा, वायु कम होगा, शरीर में वायु महाभूत की कमी होगी, तो उससे वायु का संबंध हमारे किससे है? त्वचा से है, हमारे स्रोतसों से है। तो जैसे ही आप कषाय रस लोगे और पता चला आपका वायु पहले से कमजोर है, तो कषाय रस क्या करेगा? उस वायु को बढ़ा देगा, क्योंकि कषाय वायु को बढ़ाता है, वायु महाभूत को बढ़ाएगा, आकाश महाभूत की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे ही वायु महाभूत बढ़ेगा तो वायु का संबंध त्वचा और उससे संबंधित स्रोतों से है। वहां अगर ब्लॉकेज है, वहां से उस वायु के गुण कर्म, गुणों की वृद्धि अगर होगी तो अनुलोमन हो जाएगा। अनुलोमन होते ही सारा का सारा मल जो है खिसक करके नीचे आ जाएगा कषाय के सेवन से। इसीलिए आप देखते होंगे जितने भी जो लूज मोशन करने वाली जो दवाई है, या तो कषाय रस होगा या तो ईसत तिक्ता होगा, हल्का फुल्का तीखा, कड़वा। ईसत तिक्ता भी वायु को बढ़ाता। बहुत ज्यादा तिक्त रस जो होता है वो आकाश गुण को बढ़ा देगा फिर, लेकिन ईसत तिक्ता थोड़ा सा जो जो तिक्ता है हल्का फुल्का, वह वायु को बढ़ा देगा। और वायु का कैसा गुण होता है, लिखिए जरा, वायु महाभूत का गुण कैसा है? तो लिखिए, लघु गुण है। वायु लघु गुण है, शीत है, रुक्ष है, खर है, विशद है, सूक्ष्म है, विकासी है, विवाही है। तो वात दोष के दो महाभूत है, एक का नाम है वायु, दूसरा नाम है आकाश। आकाश तो भैया अव्यक्त है, वो सूक्ष्म, विवाही और इस तरह के विशद, इस तरह के गुण से युक्त है, ज्यादातर सूक्ष्म गुण से युक्त है आकाश। आकाश का
जैसे अत्याधिक कड़वा चीज अगर आप खाओगे, अत्याधिक कड़वा, अत्याधिक कटु, जैसे काली मिर्च अगर आप लोगे तो वो काली मिर्च बहुत ज्यादा तीखा है, तो वो क्या करेगा, आकाश गुण को बढ़ाएगा। इस चीज को ध्यान देना। हल्का फुल्का कड़वा, हल्का फुल्का तीखा अगर आप खाओगे तो वो वायु को बढ़ाएगा। रस के संदर्भ में ईसत तिक्ता, ईसत कटु, ये वायव्य गुण को बढ़ाएगा। और सॉरी, ईसत तिक्ता ही, कटु की बात नहीं कहा, ईसत तिक्ता यानी हल्का सा कड़वा अगर कोई है तो वो वायु को बढ़ाता है। बहुत तीखा कड़वा है तो वो आकाश को बढ़ाता है। ये ख्याल रखना। आकाश जो है जब बढ़ता है तो कॉन्स्टिपेशन होता है, वो चीजें रोकता है, विशद गुण सुखाने का काम करता है। इसलिए आप ध्यान देना, कोई लूज मोशन वाली दवाई ऐसा कहीं नहीं है जो बहुत कड़वा है। बहुत कड़वा जो है लूज मोशन कभी नहीं करेगा, कॉन्स्टिपेशन कर देगा। हल्का सा कड़वा लूज मोशन करेगा, क्योंकि उसमें वायु तत्व को, महाभूत को बढ़ाने वाला उस तरह का व्यवहार होता है। तो ये जो कषाय और ईसत तिक्ता, तो ये जो इसके गुण कैसे हैं, वायु महाभूत के संदर्भ में लघु है, लघु यानी हल्का, शीत यानी ठंडा, रुक्ष, तो देखो नीम के पत्ते कैसा है, शीत है, रुक्ष है। नीम कैसा है, शीत। तो नीम क्या किसको बढ़ाएगा, वायु को बढ़ाएगा, वायु महाभूत को बढ़ाएगा, है ना। खरा, और क्या क्या हो गया, शीत, रुक्ष, खरा। खरा यानी जैसे खर गुण से क्या होता है, आपके पैर के तलवे में कट कट हो जाता है ना, पैर तलवे कट जाता है, फट जाता है, वो किससे फट गया, खर गुण से फट गया। विशद, विशद का मतलब है बहुत ज्यादा ड्राई हो जाना। विशद का संबंध ये आप लगा लो, बहुत ज्यादा ड्राई हो जाना, बहुत ज्यादा रूखा हो जाना, विशद। सूक्ष्म का संबंध तो अभी आपने समझ लिया। देखो सूक्ष्म वायु में भी है, आकाश में भी है। इन महाभूतों को इस तरह से जितना हम जल्दी और बढ़िया समझेंगे, ज्यादा टाइम लगा करके, बाद में आपको इसको आनंद उतना ही आएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे इस सूत्र के साथ, उतना उतना आपको दिव्य। हाँ जी बताओ। गुरुजी, आकाश के सूक्ष्म होने में और वायु के सूक्ष्म होने में क्या फर्क है? कोई नहीं, उसमें कोई फर्क, सूक्ष्म तो सूक्ष्म ही है, सूक्ष्म के तो स्वभाव में कोई गुण फर्क नहीं है। गुण धर्म कैसे पहचानेंगे अगर किसी रोग निदान में जानना हो तो? अगर सूक्ष्म है शीत गुण से, शीत सूक्ष्म है तो वायु है, और सूक्ष्म है और उसमें विशद व्यवहार यानी कि जहां शोषण के साथ सूक्ष्म है तो वो आकाश है। मतलब जहां विदीर्ण हो रहा है, जहां, अब देखो ना, रुक्ष है, खर है, ये वायु में है। जहां गैप बन रहा है वो आकाश है, जहां विदीर्ण हो रहा है, जहां चीरा पड़ रहा है वो वायव्य है। मतलब लगभग लगा लो कि वायु और आकाश के गुण लगभग सभी के समान है, इन दोनों के कोई खास ज्यादा भेद नहीं है। वायु में शीत गुण है, और आकाश में शीत गुण कम मात्रा में है तो सही, लेकिन कम मात्रा में। आकाश जो है सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब जो अंतर्दृष्टि जो है नहीं, दिख ही नहीं रहा है, विविक्त, अविवक्त, जो नहीं दिख रहा है, ना दिखते हुए भी, जो जैसे दारू है, दारू आपने पी तो लिया, लेकिन उसके बाद अंदर जाकर के वो अपना काम कर रहा है, आदमी हंस रहा है, नाच रहा है। भांग खाने के बाद नाचते हैं ना, भांग खा लिया और उसके अंदर जो गुण धर्म जो चल रहा है उसका, कभी हंस रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, कभी उसका मन के ऊपर नेगेटिव प्रभाव जा रहा है, कुछ कुछ हो रहा है। तो ये जो दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे चीजें, उसके वजह से वो आदमी व्याकुल है। तो ये क्या है, आकाशीय गुणों की वजह से ऐसा हो रहा है। वायव्य गुण का कर्म क्या है, विरुक्षण, विरुक्षण, है ना, खुरदरा, खुरदरा करना, किसी को खुरदरा कर देना, किसी को सुखा देना। विरुक्षण का मतलब है सुखाने वाली कर्म, है ना, किसी चीज को छोटा कर देना। आशुकारी, आशुकारी एक गुण है वायु का। आशुकारी का मतलब जल्दी से,
तो ये वायु है। ठीक है, तो आज हमने आकाश और वायु के बारे में जाना। परसों हम बाकी के जो 3 महाभूत है उसको अच्छी तरह से समझते हैं। इसको समझने के बाद ये जो गुण है फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे। इन महाभूतों ने जो गुण उत्पन्न किया है उसको सबसे पहले हम इन रसों के बारे में, जैसे अभी हमने कषाय कहा, तो कषाय क्या है, उसका गुण क्या है, क्या क्या कर्म करता है, उसको पढ़ेंगे, फिर उनके गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे करते हुए फिर कभी तो चरक में जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, दोनों मिला करके हम फटक से करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है? आज का क्लास समझ में आया आप लोगों को?